सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। सदगुरुजन, सदगुरुजन, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। इस आजिज फकीर ने फलसफा और मुख्तलिफ मजहबों के अकीदों को, जहाँ तक कि मेरे इल्म ने मुझको इमदाद की, छानबीन की है, लेकिन आखिर को पीराने उज्जाम के एक तादों और तरीकों को ऐसा पाया है कि जिस पर मजबूती के साथ कायम रहने से आखिर दम तक सलामती की उम्मीद है। पूज्यपाद लालाजी साहब ने अपने वसीयतनामे में इस विषय पर बहुत ही स्पष्ट आदेश दिया है और मजमून को केवल फलसफा ज्ञान तक ही नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी जिंदगी भर जो को जाहिर किया वह उसके बाद पूज्यपाद चाचा जी महाराज व परम संत महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब से जाहिर हुआ। उसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। जैसे अगर कहा जाए कि सच बोलना चाहिए तो सच का स्वरूप क्या होगा, ये प्रश्न स्वाभाविक है कि किसी भी सत्य का स्वरूप समझाने के लिए राजा हरिश्चंद्र या भगवान राम व इसी तरह के महापुरुषों का जीवन आचरण बतलाकर ही किया जा सकता है। इसी तरह पूज्यपाद लालाजी साहब व उनके बुजुर्गों का क्या सत्संग का तरीका है, ये देखने की जरूरत है। मैं कह सकता हूं कि इस वक्त तक उन तरीकों और एतकादों का पूरा पाबंद जैसा कि चाहिए नहीं रहा हूं, लेकिन दिल से इकरार जरूर रहा है। अफसोस है कि अहबाब और मेरे साथ चलने वालों में से एक शख्स ने भी ऐसी हिम्मत नहीं की कि इन एतकादों को कबूल भी करता और इकरार करता। इसमें सरासर कसूर मैंने अपना पाया कि अब तक तहरीरी बयान उन एतकादों का उनके रूबरू नहीं रखा, हालांकि जुबानी हमेशा और मौके पर जिक्र करता रहा हूँ। मालूम नहीं कि किन किन अहबाब ने उनको कबूल और मंजूर किया। अजीजी यानी इंकसारी पूज्यपाद लालाजी साहब के जीवन का एक मुख्य अंग था, जिसको उन्होंने अपने सदगुरुदेव की कृपा से प्राप्त किया था। हुजूर महाराज परम संत शाह मौलाना फजल अहमद खान साहब नक्शबंदी मुजद्दी कद्दूस सरेहू ने अपने सिलसिले के बादशाह हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या पूज्यपाद लालाजी साहब को सुनाया। इस वाक्य को पढ़कर अपने सत्संगी बंधुओं को बुजुर्गों के व्यवहार एवं कार्यशैली पर एक बहुत ही सुंदर आदर्श मिलेगा। एक समय हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने सिलसिले के उच्च कोटि के परमहंस हुए हैं, एक दूसरे बहुत बड़े बुजुर्ग ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तार काकी कद्दूस सरू की तेजों में समाधि पर जियारत हो गए। वहाँ खादिमों यानी सेवकों ने आपके पधारने की सूचना सुनकर समाधि के निकट एक सफ़ेद चादर आपके बैठने के लिए बिछा दी। संयोगवश वहाँ एक फ़कीर बेबाक मुफत फ़कीर, जो सलूक की राह तय किए बगैर किसी सदगुरुदेव की पूर्ण सेवा किए बगैर अपने को पूर्ण समझने लगते हैं, उनको बोलते हैं फ़कीर बेबाक, भी मौजूद थे। उसने चादर बिछाते देखकर वहाँ के कार्यकर्ता से पूछा, ये आदर किसके वास्ते है? तो सेवकों ने पूज्यपाद हजरत बाकी बिल्ला साहब का नाम बताया। वो फ़कीर धार्मिक कर्मकांड में ज़्यादा विश्वास रखता था और फ़कीरों की धार्मिक संकीर्णता से आज़ादी का विरोधी था। वह इन परमहंस जी का नाम सुनकर आग बबूला हो गया और आपकी शान में बहुत अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। इतने ही में वे परमहंस जी भी तशरीफ ले आए तो वो बेबाक फ़कीर आपको संबोधन करके और अधिक बेहुदा गोई अपशब्दों का प्रयोग करने लगा और यहाँ तक कहा कि फ़कीर की समाधि पर चादर बिछवाना यह शरई लिहाज से उचित नहीं है। परमहंस बाकी बिल्ला साहब ने बहुत ही नरमी से उनसे कहा, जो कुछ हुआ है मेरी लाइल्मी से हुआ है, मेरी जानकारी में नहीं हुआ। तुम नाराज़ मत हो। फ़कीरों की समाधि पर हम लोगों को बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जो तुम्हारे हिसाब से उचित ना हो, परंतु हमारी मोहब्बत इसकी इजाज़त देती है। उस पर वह और भी उल जलूल बकने लगा और आपकी शान में बहुत कुछ ऐसी बातें कहने लगा जिसका कि ना सर था ना पैर।
यहाँ तक कहा तुम बेईमान हो, धोखेबाज हो, गुरु बनकर चेलों को लूटते हो और कहते हो कि तुम आध्यात्मिक हो। ऐसी स्थिति में आपके सेवकों को क्रोध आ गया और उन्होंने चाहा कि उसके दुर्व्यवहार का जवाब दुर्व्यवहार से दिया जाए। हजरत शाह साहब ने अपने साथियों को सख्ती से मना किया और फ़कीर बेबाक के पास जाकर उससे कहा, मेरे विषय में तुम जो कुछ कह रहे हो मैं उससे भी ज़्यादा खराब हूँ। वो व्यक्ति अपने क्रोध की अग्नि में ऐसे जल रहा था कि उसके माथे और चेहरे पर गुस्से के कारण पसीना ही पसीना था। तो परमहंस पूज्यपाद बाकी बिल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसके निकट जाकर अपनी आस्तीन से उसका पसीना पहुँचा और बड़ी मिन्नत के बाद चंद रुपये दिए और फरमाया, तुम मुझको जितना बुरा समझते हो मैं उससे भी अधिक बुरा हूँ, मगर मेरी कमबख्ती की वजह से तुम अपना दिमाग क्यों खाली कर रहे हो। फ़कीर को अपनी रूहानी दौलत का प्रयोग सिर्फ मालिक को पाने के लिए ही करना चाहिए। इस दौलत को मान बढ़ाई, ईर्ष्या, क्रोध जैसी मामूली स्थितियों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपके साथियों ने देखा कि उस फ़कीर ने इस कदर बुरा भला कहा, मगर आपके चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। ना ही आपके चेहरे का रंग बदला और ना ही आपके मिजाज में फ़र्क आया। आप शांतिपूर्वक जैसे कुछ हुआ ही नहीं अपने सब सेवकों के साथ समाधि पर करीब 2 घंटे बुजुर्गों का फैज़ कृपाधार का पान करते रहे। इसी बीच में फ़कीर बेबाक भी आपके हाल को देखता रहा। उसके दिल पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने आपकी सेवा में उपस्थित होकर बहुत ही सद्भावना के साथ आपसे दीक्षा लेकर अपने को समर्पित कर दिया। तो सदगुरुदेव धरती के ऊपर मालिक के कुल परमपिता परमात्मा का ऐसा स्वरूप होते हैं कि यदि मालिक खुद इंसान की शक्ल में ज़मीन पर उतरे तो वो उन्हीं की तरह दिखाई देंगे। गोस्वामी जी महाराज ने इसलिए सदगुरुदेव की वंदना करते हुए नर रूप हरि कहा है। सदगुरु इसलिए आसमान से मालिक के कुल की कृपाधार में डूबे हुए उसी की मर्जी पर सांसारिक जीवन का व्यावहारिक प्रदर्शन करते हुए उसी के आदेशों के अनुकूल अपने को उपस्थित रखते हैं। तो साधारण शिक्षक जो कि संसार के नियमों से बंधी हुई अवस्थाओं, जिनका कि आधार संसार यानी ज़मीन है, का व्यवहार करते हैं, जबकि सदगुरुदेव परमात्मा की मर्जी से ज़मीन के ऊपर जिंदगी गुजारते हुए हर सांस उसी के इशारे पर गुजार रहे हैं। तो सदगुरुदेव इसलिए धरती के नियमों का पालन करते हुए साधारण सामाजिक व्यवहार में बंधे होते हुए भी सिर्फ मालिक की मर्जी पर ही जिंदा रहते हैं। इसलिए अपने बुजुर्गों का मत है कि फ़कीर सदगुरुदेव किसी विशेष धर्म, संप्रदाय, किताब, इमारत या जगह के मोहताज नहीं होते। ऐसे महापुरुष से संपर्क हो जाना आसान है, मगर इनकी मोहब्बत में डूबकर उनका अनुकरण करना यह प्रभु की कृपा पर ही निर्भर करता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब परेशानी तो ये होती है कि साधक अपनी सीमित स्थितियों में कुछ नियमों तक बंधा रहता है। फ़कीर सदगुरुदेव नियमों में व्यवहार करते हुए ज़िंदगी की रफ्तार को मालिक कुल की मर्जी से हरकत करते हैं। सदगुरुदेव की उच्चतम स्थिति साधारण ज़मीन पर जकड़े हुए साधकों को साधारणतः समझ में आना असंभव तो नहीं, मगर मुश्किल ज़रूर है। सदगुरुदेव की मोहब्बत मालिक कुल की मोहब्बत में डूबी होने के कारण दुनिया के सारे आकर्षणों में सर्वोपरि होती है। इसलिए साधक के दिल में जब फ़कीर सदगुरुदेव की आस्था, अकीदत मालिक की कृपा से दुनिया के सारे नियमों से ऊपर हो जाती है, तो साधक को सही माने में सदगुरुदेव उपलब्ध हो जाते हैं। पर साधक ये नहीं देखता कि यह फ़कीर है। उसकी निगाह सिर्फ इस बात पर रहती है कि जो भी हो रहा है, जो भी कहा जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, वो सब कौन कर रहा है, यानी फ़कीर या सदगुरुदेव कर रहे हैं। उसकी निगाह में वही सत्य है, सही होता है, बाकी सबको मन का धोखा समझता है। इसलिए फ़कीर मिलना आसान है, मगर उनको सदगुरुदेव के रूप में प्राप्त करना यह भगवत कृपा से ही संभव है। पूज्यपाद लालाजी साहब के कुछ नामधारी शिष्यों को पूज्यपाद लालाजी साहब की बुजुर्गी, बड़प्पन, इल्म ज्ञान और प्रभाव का पूरा असर होने पर भी उनके एक मुसलमान फ़कीर को सदगुरुदेव के रूप में धारण करने की निष्ठा पूर्ण रूप से समझ में न आ सकी, और वह शिष्य लोग उस महापुरुष की ज़ाहिरा गर्मी से प्रभावित होकर अपने जीवन में उच्चतम प्रभाव ग्रहण करने के उपरांत भी पूज्यपाद लालाजी साहब की महराज उच्चतम असली स्थिति से कोसों दूर हो गई।
पूज्यपाद लाला जी साहब ने अपने वसीयतनामे की उपरोक्त पंक्तियों में इशारा किया है कि फ़कीर हमेशा अपने को ही गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। फरकाबाद में एक ऐसे सज्जन रहा करते थे जो लोगों को डरा धमका कर, लालच देकर, धोखे में रखकर पीरी मुरीदी का सिलसिला चलाते थे। सांसारिक आकर्षण में लोगों को खूब उलझा देते थे। कहीं डंडे से पानी निकाल देते, कहीं मिट्टी से सोना बना देते, कहीं अमल से पेड़ों की पत्तियां गिरा देते थे। पूज्यपाद लाला जी साहब के एक भक्त भी उनके जाल में फंसकर छुपा छुपा कर वहाँ जाने लगे। जब पूज्यपाद लाला जी साहब को पता लगा तो वो फूट फूट कर रो पड़े और बड़े दुख के साथ अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मेरे वास्ते दुआ करो, मुझ में कुछ कमी आ गई है, वरना मेरे पास मेरी मोहब्बत में गर्क तवायफों के पास कैसे चला गया। अपने एक भक्त को आदेश दिया कि उसको मेरे पास बुला कर लाओ, मैं उसके बगैर बेचैन हूँ। तो जो सज्जन बुलाने गए थे 2 बार बुला कर लाए, और जो ही वे अंदर पूज्यपाद लाला जी साहब को इतला देने आते वो पीछे से भाग जाते। तीसरी बार फिर दरवाजे से भाग जाने पर पूज्यपाद लाला जी साहब ने उन सज्जन से जो बुलाने जाते थे झिड़क कर फरमाया कि आपको लोगों को पेश करना नहीं आता, जिसको पेश करते हैं उसको सामने रखते हैं, खुद पीछे खड़े होते हैं। और आदेश दिया कि फिर बुला कर लाओ। जो ही वे भक्त इस बार पूज्यपाद लाला जी के सामने आए, उनको देखकर पूज्यपाद लाला जी साहब को क्रोध नहीं आया, बल्कि धाड़ मार कर रो पड़े और रही कहा, यह मेरी कमजोरी है जो तुम में जाहिर हो रही है, वरना तुम्हारा ख्याल ही किसी और तरफ जाना नहीं चाहिए था। मैं कैसे अपने पीराने उज्जाम को मुँह दिखाऊंगा। मैं तुमको रूहानी फिजा देना चाहता हूँ, तुम खाक के पुजारी हो रहे हो। इस चीज़ की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने उपरोक्त पंक्तियों में अफसोस जाहिर किया है कि पता नहीं किस किस शख्स ने उनके एतकादों को पूरी तरह से इकरार किया और माना है। अपने बुजुर्गों का अनूठा तरीका ये भी रहा है कि वे जानते हुए कि गलतियां कौन कर रहा है और उसको कभी भी ये नहीं कहते कि ये तुम्हारी गलती है, बल्कि सदा अपनी ही गलती मानते रहें, जैसा कि उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है। तो जहाँ तक ऊपर दी हुई पंक्तियों का सवाल है, आपको अपने अंत समय में एहसास हुआ कि जो बातें वह जुबानी बताते चले आए उनको लिखकर भी लोगों के सामने पेश करना चाहिए था। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा नहीं किया था, इसलिए जीवन के इस अंतिम मोड़ पर उनको इस बात का अफसोस रहा कि मौखिक के साथ साथ लिखित रूप से भी बुजुर्गों के एक एतकादात व नसीहतें व असूल लोगों के सामने रखना चाहिए था। उपरोक्त पंक्तियाँ इसी अफसोस को जाहिर करती हैं, इसी अफसोस को जाहिर करती हैं। जाहिर है औलाद ताकत और कदो कामत में अपने बुजुर्गों से नस्लन बाद नस्लन कमज़ोरी होती चली जा रही है। इस तरह रूहानियत और अखलाकी बातों में भी रोज़मर्रा गिरावट हो सकती है, मगर यह कायदे कुलिया नहीं है। अल्लाह ताला की कुदरत महदूद नहीं है। जब चाहे कभी ऐसा जवां मर्द कमज़ोर माँ बाप से पैदा हो सकता है, जैसा कि 500 साल पहले हुआ था। 500 साल पहले हुआ था। एक जमाना ऐसा था कि आध्यात्मिक संस्कारों से परिपूर्ण सारा समाज केवल मोक्ष की कामना से धरती पर धर्मानुसार व्यवहार किया करता था। जीवन में आंतरिक प्रकाश या नूर में डूबे रहना लगभग सभी का उद्देश्य था। इसी ध्येय की पूर्ति के लिए सभी लोग सदगुरुदेव का सहारा खोजा करते थे। जो लोग दुनिया में बेईमानी किया करते थे, वे भी आध्यात्म के क्षेत्र में सच्चाई और ईमानदारी बरता करते थे। यही हाल महापुरुषों व फकीरों का भी था। यानी फ़कीर केवल संसारी लोगों का आध्यात्मिक उत्थान कराकर उनको मोक्ष या मगफरत दिलाने में ही अपना कल्याण समझते थे। कोई फ़कीर अपने स्वार्थ के लिए किसी के वास्ते दुआ तक नहीं करते थे। यदि किसी के लिए मकान से मालिक से प्रार्थना की जाती थी तो वह भी उस साधक के उत्थान व कल्याण के लिए होती थी। फ़कीरों का यह उसूल है कि सिर्फ मालिक के कुल से मांगते हैं और जो कुछ उनके पास होता है उसी को समर्पित कर देते हैं। ये किसी दुनियादार से, चाहे वह कि उनका कितना ही अजीज क्यों ना हो, किसी वस्तु की चाह नहीं करते। इनकी सेवा का रूप भी केवल साधकों के सर्वांगीण आध्यात्मिक उत्थान का ही होता है। समय बदलता गया और हर स्तर पर गिरावट होती चली गई, यहाँ तक कि साधारण संसारियों के जीवन उद्देश्यों के मूल्यों में भी बहुत कमी आ गई। देखने में आता है पूजा पाठ, भगवान की ओर ध्यान, ये सब केवल उन तुच्छ संसारी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होने लगा जो किसी भी रूप में संसारी व्यक्तियों का आध्यात्मिक उत्थान कर ही नहीं सकती।
दुर्भाग्य का विषय तो यह है कि यहाँ यही कमी फ़कीरों का तरीका व लिबास अख्तियार कर लोगों में भी दिखाई देने लगी है। जब मालिक पर भरोसा रखने वाले, उसी को उसी से चाहने वाले दुनिया के लोगों की कृपा के मोहताज होने लगे, तो साधारण व्यक्तियों को क्या कहा जाए। सारा आध्यात्मिक वातावरण ही दूषित होने लगा है। ऐसे ही अंधकार के समय में जब साधक और गुरु अपनी अपनी असली शक्ल को छोड़ दें, तो आध्यात्मिक आधार लिए हुए चाहे साधु संत या संस्थान सभी संसार का स्वरूप हो जाते हैं। पूज्यपाद लालाजी साहब ने जहाँ तक एक और शारीरिक शक्ति में गिरावट की बात कही है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक बुराइयों और अखलाक में गिरावट के कारण आध्यात्मिक स्थितियों में भी दिनों दिन गिरावट का अंदेशा व्यक्त किया है, जो आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इतनी सब गिरावट के होते हुए भी निराश नहीं होना चाहिए। पूज्यपाद लालाजी साहब ने अपने वसीयतनामे में आखिरी पैरा में निम्नलिखित आशा की झलक व्यक्त की है कि फ़कीर मालिक की जात से कभी नाउम्मीद नहीं होते। वे सदा ही मालिक पर भरोसा रखते हैं, समय चाहे जितना लग जाए, पर वे मालिक की ओर से निराश नहीं होते हैं। और वे हिम्मत और विश्वास के साथ सोचते और कहते हैं, जो इस आध्यात्मिक राह में गिरावट आई है, वो कोई ना कोई मालिक का बंदा आगे आने वाले समय में जन्म लेगा और इस गिरी हुई हालत को पुनः उच्चतम स्थिति तक ले जाएगा। जिस समय वसीयतनामा पढ़ा जा रहा था और सारे उपस्थित जन दुखी हृदयों से चुपचाप सुन रहे थे, अपने नाम का जिक्र और वैभवी आयु बढ़ने की प्रार्थना के साथ सुनकर महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब के दिल पर ऐसे चोट लगी कि वे मूर्छित हो गए। यह देखकर कि कहीं गिरना पड़े, महात्मा जगमोहन नारायण जी ने उन्हें अपनी गोद में साध कर बैठ गए। तनिक देर बाद जब संभले और पूज्यपाद लालाजी साहब ने धीमी आवाज़ में फरमाया, भाई अभी से ये हाल है तो आगे भगवान ही मालिक है। तुम्हारे ऊपर तुम्हें बहुत बड़ा भार छोड़ रहा हूँ। तुम्हारे वास्ते देने को हमारे पास सिवा जिल्लत, मुसीबत, नादारी व कष्ट आदि के जीवन के और कुछ भी नहीं है। हमारे पास जीवन भर में यही सब चीज़ें, बस सब्र, जब्त व बर्दाश्त, राजी व रजा व तस्लीम, अर्थात मालिक की ओर से ही सब कुछ ठीक ही होना समझना तथा उसकी इच्छा पर राजी व खुश रहना, और ऐसे अटल विश्वास के संग मालिक के पवित्र, परम पवित्र चरणों में शरण गति में रहने आदि को ही धन रहा है। यही हमारी उम्र भर की कमाई व दौलत है जो तुमको मैं समय दे रहा हूँ। तुम अभी से ऐसे घबराए जाते हो। पीरान जाम के नामों व तरीका तथा आदेशों को बदनाम न होने देने की कोशिश सदा करते रहना। मालिक की दया व कृपा दृष्टि सदा तुम्हारी सबकी ओर रहेगी। सच बात तो यह है कि जो कुछ भी इस तुच्छ जीवन में प्राप्त हुआ है और जिसका पूर्ण अनुभव इस समय हो रहा है, वो सब कुछ सद्गुरुजनों के अटल प्रेम व विश्वास से ही नसीब हुआ है। धन्यवाद।